हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको एमए सेकेंड ईयर का जो कल 2022 में 1 मई 2024 को जो पेपर होया 438 का, मैं आज उसको ऑफिशियल आंसर की से मैच करा रही हूँ। जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो आप इस पेपर से अपना मैच कर सकते हैं। शोध सामग्री को लेने के लिए शोधार्थी को किस किस से मिलना पड़ता है। ए, संबंधित व्यक्ति, संस्था, संगठन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐतिहासिक विधा का मुख्य आधार क्या होता है। सामाजिक आवश्यकता। इसका आंसर हो जाएगा ए। पूर्वाग्रह की भावना इतिहास में बढ़ रही है क्योंकि विस्तृत व विवरण के कारण, बहुत अधिक वैज्ञानिक व्याख्या के कारण, ए व बी दोनों। इस एग्जाम में जो रेड पेन से हाईलाइट हुए हुए हैं वे उनका ऑफिशियल आंसर की से मैच किए गए हैं, उनसे आप अपने मैच कर लीजिएगा। ईमानदार होने की प्रवृत्ति की त्रुटियों के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। लेखक की निरर्थकता, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए, वर्ग या जाति की प्रबल भावनाओं के कारण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाह्य आलोचना के क्या कार्य हैं। ए, लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बी, समय का पता लगाना। सी, कीर्ति का उद्भव। या डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 6, नकारात्मक आलोचना के सामान्य कानूनन क्या हैं। ए, वैज्ञानिक सत्य। नंबर बी, तत्वों का विश्लेषण करना। सी, आलोचना सामूहिकता से नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा आपका सी, आलोचना सामूहिकता से नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर बता क्योंकि मैच कर रहे हैं हम। नंबर 7, दस्तावेज की विश्वसनीयता की पुष्टि की विधियां क्या होती हैं। प्राचीन लेखन का अध्ययन, आलोचनात्मक अध्ययन, पुस्तक लेखन कार्य। उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंतरिक आलोचना को विभक्त किया जा सकता है, जैसे सकारात्मक व्याख्यात्मक आलोचना से और नकारात्मक व्याख्यात्मक आलोचना से। तो आंसर सी, ए व बी दोनों। सकारात्मक व्याख्यात्मक आलोचना होती है द्विस्तरीय, 2 प्रकार की होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आलोचना के कुछ पहलू हैं। मानसिक सोच का मूल्यांकन करना, आंतरिक परिस्थितियों का परीक्षण करना, या यथार्थता की जिम्मेदारी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एक आलोचक में क्या क्या गुण होने चाहिए। ए, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, ऐसे विचारों सहित होना चाहिए कि वह लेखक के अंतर्निहित विचार पढ़ सके। या सी, संदेह को स्पष्ट करने की क्षमता। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तीनों गुण होने चाहिए उसके अंदर। बहुत से विदेशी यात्रियों ने इस आधार पर इतिहास लिखा है। ए, अपनी भावनाओं से, अपना अनुभव, अफवाह। डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ईमानदार होने की प्रवृत्ति की त्रुटि के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। लेखक की निरर्थकता भी हो, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए, वर्ग या जाति की प्रबल भावनाओं के कारण। उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नंबर 40, तथ्यों का समूह अपने आप में क्या है। एक कठिन समस्या। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ऐतिहासिक तथ्य व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या विधियां हैं। कालक्रम। इसका आंसर हो जाएगा बी, कालक्रम की विधियां हैं। प्राचीन और मध्यकाल में किस प्रकार का इतिहास लिखा गया है। विसनिष्ठ। विसनिष्ठ के इतिहास लिखा गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रचनात्मक तर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए, अंतराल भरना। बी, अंतराल बनाना। ए व बी दोनों। शोध कार्य के लिए नोट्स बनाना क्यों आवश्यक है। ताकि लंबे समय तक सब कुछ याद रखना संभव नहीं है, इसलिए हम नोट्स बना लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नंबर 19, जब एक शोधकर्ता नहीं जानता है क्या और कैसे लिखना है, किस तरह स्पष्ट करना है, तब वह समय की बर्बादी है। यह किसकी परिभाषा है। यह है डॉक्टर बी शेख अली की। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कार्ड्स पर कौन सी सूचना लिखी जानी चाहिए। ए, विषय संबंधित दस्तावेज का विस्तृत ब्यौरा, दस्तावेज की तिथि। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्ड्स पर सूचना लिखी जानी चाहिए। नंबर 21, शोध क्या है। किसी नई चीज को प्रकाश में लाना, ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना, कुछ मूलभूत विचार को शामिल करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐतिहासिक शोध का योगदान क्या है। नंबर ए, नई सामग्री का संग्रह। बी, नई सामग्री की नई व्याख्या। सी, ए व बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी। निम्न में से कौन सी समिति शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है। तो हो जाएगी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की इंडियन काउंसिल, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। शोध क्रियाविधि के समग्र ज्ञान का अर्थ होता है अनुसरण करना, विश्लेषण करना, विवेचनात्मक परीक्षण करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक शोधार्थी के लिए क्या जरूरी है। शोध के लिए विशेष योग्यता, शोध की रुचि। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय इतिहास में किस पर जोर दिया जाता है। वस्तु परक पर, यानी ऑब्जेक्टिविटी, या व्याख्या परक, या विषय परक, यानी सब्जेक्टिविटी। तो इसमें दिया जाता है विषय परक होने पर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी शोध की श्रेणी सबसे कठिन होती है। शोध की सबसे श्रेणी कठिन है ज्ञान संयोजन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेगेल एक दार्शनिक था। कोम्टे कौन था। कोम्टे था एक गणित शास्त्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
शोध के क्षेत्र में कंप्यूटर कामयाब साबित हुआ है, किस कारण? आंकड़ों को समझने के लिए, बी तालिका बनाने के लिए, सी व बी दोनों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शोध की कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रसिद्ध होती है? सामग्री संग्रह, सामग्री की व्याख्या, शोध के कार्य के साथ ज्ञान की खोज या संश्लेषण करना, डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास विषय के शोधार्थी के लिए शोध स्थान निम्न में से क्या होता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय होता है इतिहास विषय के शोधार्थी के लिए शोध स्थान। एक शोधार्थी को कठिनाइयों का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि इसे मिलते जुलते नामों से, विरोधाभासी स्थान से। तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों। 33 इतिहास और साहित्य के बीच निम्न में से कौन सी समान विशेषता है? सोच और कल्पना इतिहास और साहित्य में दोनों में ही समान विशेषता आती है। तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों। अखबार रिसर्च के क्षेत्र में समझे जाते हैं मूल स्रोत, ना कि गौण स्रोत। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐतिहासिक शोध का योगदान क्या है? नई सामग्री का संग्रह, नई सामग्री की नई व्याख्या, ए व बी दोनों। तो ऑप्शन सी राइट। वास्तविक अनुसंधान का कर्तव्य क्या है? विरोधाभासी विचारों के बीच संतुलन स्थापित करना। तो ऑप्शन बी। इसका जो रेड पेन से हाईलाइट हुए हैं स्टूडेंट, वो इसका राइट आंसर है। एक अच्छा इतिहासकार अपने विचारों में होना चाहिए उद्देश्य परक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शोध का महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है? प्रश्नावली विधि, क्वेश्चंस पूछकर, या इंटरव्यू मेथड यानी कि साक्षात्कार विधि। तो ए व बी दोनों राइट आंसर सी। ऐतिहासिक शोध का महत्व क्या है? व्यक्तिगत लाभ के लिए, राष्ट्र के लाभ के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, लाभप्रद या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 40 इतिहास विषय के शोधार्थी के लिए निम्न में से शोध स्थान क्या होता है? फिर रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। पुस्तकालय। एक बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी शोधार्थी को सलाह लेनी पड़ेगी पुरातात्विक स्रोतों से, पुरालेख स्रोतों से, मुद्रा शास्त्र स्रोतों से, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक शोधार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक जैसे नामों से और विरोधाभासी स्थानों से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए व बी दोनों। नंबर 43 शोधार्थी को ऐतिहासिक सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि कीड़े द्वारा खा ली गई है, समय के साथ नष्ट हो गई है, पृथ्वी के नीचे दब गई है। नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ऐतिहासिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? बिखरी हुई सामग्री। जब कोई हम ऐतिहासिक आंकड़े करते हैं तो हमें सामग्री बहुत ही फैली हुई मिलती है, कभी कोई कहीं कोई कहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अखबार रिसर्च के क्षेत्र में समझे जाते हैं मूल स्रोत। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट ज्यादा विश्वसनीय होती है? नंबर बी गोपनीय रिपोर्ट। शोध की महत्वपूर्ण विधि क्या है? प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, सी ए व बी दोनों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। यह त्रुटियों युक्तियों को दूर करने के विद्वानों के हाथों में औजार है। टिप्पणी किसने की है? यह परिभाषा किसने दी है? तो बी शेख अली ने दी है। ये निम्न में से कौन सी इतिहास और साहित्य के में सामान्य विशेषता है? विचार और कल्पनाशील, ए व बी दोनों, यानी थिंकिंग और इमेजिनेशंस दोनों ही सामान्य विशेषता हैं। इतिहास में दृढ़ निश्चय एक प्रकार की क्या है? जुड़ाव अवधि। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक शोध का महत्व क्या है? व्यक्तिगत लाभ के लिए, राष्ट्र के लिए लाभप्रद, संपूर्ण विश्व के लिए लाभप्रद, उपयुक्त सभी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखा कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो आपको मिनिमम मार्क्स इसमें फ्री में ही मिल जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका। 52 शोधार्थी को गोपनीय रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखाए जाते? ताकि दोनों देशों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंकड़े एकत्रित करते समय एक शोधार्थी को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वित्तीय समस्या। जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो हमें पैसे की समस्या आती है ना, तो इसी तरह नंबर बी वित्तीय समस्या। त्रुटिपूर्ण शोध विषय चुनने से शोधार्थी को निम्न में से किस कारण से कठिनाई उठानी पड़ती है? निराशावादिता, कार्य को उद्देश्य सफल होना। नंबर सी विषय के साथ शोधार्थी द्वारा न्याय। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका ट्रांसफर हो जाएगा। एक शोधार्थी को विषय चुनने से पहले विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर ए विषय के सिद्धांतों का और संबंध भाषा का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 क्वेश्चन है। एक शोधार्थी की सफलता पर निर्भर करती है, तो शोधार्थी द्वारा स्रोतों का पूरा इस्तेमाल, ना कि उसकी चतुरता और योग्यता पर। उसका स्रोतों का पूरा इस्तेमाल करेगा तभी यह शोधार्थी सफलता पा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शोध सामग्री खरीदने के लिए उसे यह सब आना चाहिए: संबंधित व्यक्ति, संस्थाएं, संगठन। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपलब्ध शोध सामग्री व्यर्थ हो जाएगी अगर शोधार्थी उपलब्ध सामग्री की भाषा ज्ञात नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
ए मूल विचार प्रस्तुत कर सके, नंबर बी मौजूद ज्ञान में कुछ और शीर्षक में जोड़ा जा सके, या सी ए व बी दोनों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक रिपोर्ट तथ्य की मात्र एक प्रस्तुति होती है, परंतु एक थीसिस क्या होता है? ऐतिहासिक साहित्य का प्रश्न। तो परंतु एक थीसिस क्या होता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक साहित्य का पृष्ठ। 61 क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंध संकेत देता है महत्वपूर्ण संदेश जो पादलेखों में नहीं दिया जा सकता, या अनुबंध का प्रयोग अध्याय की तरह किताब के अंतिम भाग में दिया जाता है। सी अनुबंध किताब का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। पादलेख, ऑप्सिट और आईबिड किसका संकेत देती है? ऊपर बताए गए पुस्तक का। नंबर 63, एक शोधार्थी अपने कार्य के लिए किस पर आश्रित रहता है? ए स्रोतों पर, दस्तावेज, सबूत, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी पर। 63, शोधार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दस्तावेजों की सत्यता स्थापित करना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतिहासकार और साक्ष्य के परस्पर संबंध होते हैं घनिष्ठ। ऑप्शन सी राइट। शब्द से हुए तो कारण शब्द की उत्पत्ति की सबसे लेटिन शब्द से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कार्य कारण की अवधारणा किस शताब्दी की देन है? 18वीं शताब्दी की देन है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने कारण के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था? तो बटरफील्ड विद्वान ने। नंबर 70, एक शोधार्थी को सामग्री इस्तेमाल करने से पहले क्या करना चाहिए? जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। द क्रिटिकल मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हॉकेट। इस पुस्तक के लेखक है हॉकेट। ऑप्शन सी राइट आंसर। रानी मेरी एंटायनेट के पत्र किस प्रकार के थे? तो जाली पत्र थे उनके। ऑप्शन बी राइट आंसर। गढ़े और जाली दस्तावेज शोधार्थी को कर देते हैं निरुत्साह, निराश, दिशा से भटकाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दिशा से भटका देते हैं गढ़े और जाली दस्तावेज। 74 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बाह्य आलोचना का कार्य है? खोजना, उत्पत्ति को खोजना, काल की खोज करना, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। 75 क्वेश्चन। एक दस्तावेज की सत्यता का पता चल सकता है हस्तलेखन से, तरीके से, ए व बी दोनों? तो ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी शिलालेखों की लिखाई से। 77 क्वेश्चन देखते हैं। मृदभांड, भवन और मूर्तियों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए पुरातात्विक द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। मुद्रा शास्त्र इतिहास की एक शाखा से किसका अध्ययन किया जाता है? मुद्रा शास्त्र जो इतिहास की एक शाखा है, उससे अर्थशास्त्र, सिक्के, कला व स्थापत्य कला का या सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ होता है? पक्षपात व पूर्वाग्रहित वर्णन, पक्षपात पूर्ण वर्णन, या सी पूर्वाग्रह पूर्ण वर्णन, या डी कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पक्षपात व पूर्वाग्रह रहित वर्णन। 80 नंबर क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठता को विषय निष्ठा से ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि मानसिक प्रवृत्ति परिवर्तनशील है, वस्तु की प्रवृत्ति स्थिर है, ए व बी दोनों। आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? आजकल का जो विज्ञान व्यवस्था कर रहा है वो वस्तुनिष्ठा यानी कि ऑब्जेक्टिविटी के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्या क्या आती हैं? निष्पक्षता की कमी, आज की आवश्यकता, व्यक्तिगत भावनाओं का परवाह, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। 83 क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी इतिहासकार के लिए पूर्वाग्रही होना स्वाभाविक है, यह किसने लिखा है? क्रोचे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है, यह किसने कहा? बटरफील्ड। इसका प्रयोग सबसे पहले बटरफील्ड ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 85 क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठता का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से क्या है? वस्तुनिष्ठता यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो हमें रीथिंकिंग कर सकते हैं यानी कि पुनर्विचार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है और इसकी प्राप्ति का दावा करना सबसे बड़ी गलती है, यह किसने कहा था? बटरफील्ड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोमन साम्राज्य के उत्थान एवं पतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गिब्बन। गिब्बन इज द राइट आंसर। आधुनिक युग में इतिहास लेखन के लिए क्या जरूरी है? राष्ट्रवादिता, देश प्रेम, या सी ए व बी दोनों? तो ए व बी दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर। 89 क्वेश्चंस। किन इतिहासकारों के द्वारा 1857 की क्रांति को सैनिकों का विद्रोह कहा गया था? भारतीय इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार, जर्मन इतिहासकार, या रोमन इतिहासकार? तो ऑप्शन बी अंग्रेजी इतिहासकार द्वारा सैनिकों का विद्रोह कहा गया था 1857 की क्रांति को। 90 क्वेश्चन। बदायूंनी के द्वारा अकबर का वृत्तांत जो था पूर्वाग्रहपूर्ण था। ऑप्शन बी पूर्वाग्रहपूर्ण। इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बाउर। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाउर के द्वारा लिखी गई है।
केवल तथ्यों का संग्रह इतिहास को बना देता है। शब्दकोश, विश्वकोश, गोदाम, क्योंकि गोदाम बना देगा, केवल तथ्य ही उसमें अगर भरे जाएं तो स्टोर हाउस बना देगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्या इतिहास लेखन आमोद प्रमोद का साधन हो सकता है? नहीं, इतिहास आमोद प्रमोद का साधन थोड़ी ना है। 94, इतिहासकार का प्रमुख कार्य क्या है? पूर्वाग्रह इतिहास को प्रस्तुत करना, अर्ध इतिहास को प्रस्तुत करना या पूर्वाग्रह रहित इतिहास को प्रस्तुत करना? तो ऑप्शन सी, पूर्वाग्रह रहित इतिहास को प्रस्तुत करना। 95, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? प्रमाण, वर्णन, तथ्य, प्रूफ में से कौन है? प्रूफ। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या होता है? उसका प्रमाण होते हैं। ऐतिहासिक धारणाएं क्या होती है? समीक्षा, कल्पना, संदेह, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। 97 क्वेश्चन, साक्षात्कार का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? उसमें लचीलापन, बी प्रतिक्रिया की दर, सी ए व बी दोनों। ए व बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। 98 क्वेश्चन, साक्षात्कार अक्सर लंबे होते हैं एवं साक्षात्कारकर्ता को मीलों दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या लगता है? समय ज़्यादा लग जाता है इंटरव्यूज़ में। 99 क्वेश्चन, साक्षात्कारकर्ता कितने प्रकार या गलतियां कर सकता है जो हाइनन के द्वारा सूची में है? 1, 2, 3, 4 प्रकार की गलती कर सकता है साक्षात्कार। निश्चय इतिहास में प्रकार की अवधि क्या है? जुड़ाव, पूर्ण अवधि, एवं भी दोनों। तो निश्चय इतिहास में जुड़ाव प्रकार की अवधि है। आई होप स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप हमें बता देना कि आप CCS यूनिवर्सिटी के कौन से ईयर के एग्ज़ाम चाहते हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, धन्यवाद।